हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंदी के जो ये बुक है। इस बुक में ठीक है एमसीक्यू कर रहे हैं। इस एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर यूपीएसआई जो भी आए हुए हैं सब प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, 235 क्वेश्चन है एमसीक्यू। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे हम। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक वीडियो डालूंगा टॉपिक वाइज, एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, 2 स्पीड पे, 1.5 स्पीड पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब किस वर्ष राजभाषा मतलब कार्य के लिए लागू की गई। 14 सितंबर 1949 को लागू की गई। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा गलत होगा, राजभाषा का दर्जा दिया। राष्ट्रभाषा जैसे चीन की मंदारिन है, ऐसे हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारी ये राजभाषा है। ठीक है, बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रीय ये 14 सितंबर को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है, गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलानी। गढ़वाली की उपबोली सलानी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद सिक्स क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1955 में किया था राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनना और समझना सबसे पहले बच्चा सीखता है। बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन की। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है, कौरवी आपने पढ़ा होगा, कौरवी। ठीक है, ये सब कौन कौन सी हैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ब्रजभाष, ठीक है, 1 मिनट रुकना दोस्तों, आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी हिंदी की भाषाएं जिसको नहीं पता। ठीक है, जिस भाई को नहीं पता है उसको बता देता हूँ। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तौरसैनी अपभ्रंश से निकली हैं ये 5 बोलियां। ठीक है, एक तो खड़ी बोली है, कन्नौजी है, वांगरू है। ठीक है, ये सब जो है हिंदी की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगले 9वें क्वेश्चन की। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। मानक भाषा किसकी विशेषता है? मानक भाषा की विशेषता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऐतिहासिक, स्वयता, एकरूपता, ये तीनों हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। भारत के संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा का बताया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 343 के 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन।
रुको दोस्तों, ये सेट करना पड़ता है, रुकना। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है? हिंदी भाषा की जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। मतलब तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है, हिंदी। बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिपि कहते हैं। बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। ब्राह्मी को किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी की। बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वें क्वेश्चन की। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। हिंदी को विकास जो हुआ अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 18वें की। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी बोली जाती है। बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मथुरा है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र। बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपभाषा बन जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 22वां। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन और ये क्या है? झांसी, जालौन और कौन सा क्वेश्चन है? 22वां है, झांसी, जालौन और दतिया। ये दतिया कौन सा है? ये पहली बार सुना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले 23वें क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्रोत भाषा। स्रोत भाषा कहते हैं जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रज हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल को जाता है। बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? इसका आंसर ए और सी माना था। ए और सी, बुंदेली और कन्नौजी दोनों बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन। मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, मेवाती, ब्रजी, कन्नौजी। यह ऑप्शन नंबर सी, मेवाती नहीं है। बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। मेवाती ये राजस्थान में बोली जाती है। बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राकृत प्राचीन है, संस्कृत अपभ्रंश ये प्राचीन है। बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन की। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 31वां क्वेश्चन है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। बात कर लेते हैं 32वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, जयपुरी नहीं है। बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ढूंढाड़ी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी बोली जाती है, कन्नौजी, ब्रजभाषा बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की। 35वां क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से हुआ। ये थोड़ी विजुअल नहीं है, ठीक है, अपना देख लेना, ठीक है, इतना तो दिख रहा है। बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है, 1000 ईस्वी है, ठीक है। बात कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन की, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं 38वें क्वेश्चन की, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर नंदनी नागरी। बात कर लेते हैं अगले 39वें क्वेश्चन की। 39वां क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा और धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा बोली जाती है। बात कर लेते हैं 40वें क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। बात कर लेते हैं 41वें क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। बात कर लेते हैं 42वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात कर लेते हैं अगले 43वें क्वेश्चन की, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। बात कर लेते हैं 44वें क्वेश्चन की, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपवृक्ष में से एक से अधिक, अर्थ भी है, इतिहास भी है, रूप रचना तीनों है। ये तीनों है, अर्थ, इतिहास, रूप रचना तीनों, ठीक है, वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले 45वें क्वेश्चन की। 45वें क्वेश्चन की, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 343 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले 46वें क्वेश्चन की, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। बात कर लेते हैं 47वें क्वेश्चन की, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बोली की 5 बोलियां हैं, ठीक है, ये पहले आ गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोली, बोली कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले 49वें क्वेश्चन की। 49वें क्वेश्चन की, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुतान। बात कर लेते हैं 50वें क्वेश्चन की, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुलुई, कुलुई के लिए नहीं होता है, इन सब के लिए रोमन भाषा का होता है। ये भारत की कुल्लू क्षेत्र में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बात कर लेते हैं 51वें क्वेश्चन की, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाली बोली जाती है सबसे अधिक। बात कर लेते हैं 52वें क्वेश्चन की, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से इनमें से कौन से जिले में बोली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी, दोनों, फर्रुखाबाद और कानपुर में दोनों में बोली जाती है, ठीक है, ए और डी दोनों हैं। बात कर लेते हैं अगले 53वें क्वेश्चन की, बांग्रू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में बोली जाती है। बात कर लेते हैं 54वें क्वेश्चन की, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले ने किया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की,
बात कर रहे थे 55वें क्वेश्चन की। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल स्वामी अयंगर। बात कर लेते हैं 56वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। बात कर लेते हैं अगले 57वें क्वेश्चन की। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी बोली में लिखी गई है। बात कर लेते हैं अगले 58वें क्वेश्चन की। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधि में। बात कर लेते हैं 59वें क्वेश्चन की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी। बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन की। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बात कर लेते हैं अगले 61वें क्वेश्चन की। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली के अंतर्गत आती है लोधांती। बात कर लेते हैं 62वें क्वेश्चन की। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। बात कर लेते हैं 63वें क्वेश्चन की। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। बात कर लेते हैं अगले 64वें क्वेश्चन की। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगला भाषा का। बात कर लेते हैं अगले 65वें क्वेश्चन की। 65वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया। बात कर लेते हैं 66वें क्वेश्चन की। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से विकसित हुई। बात कर लेते हैं 67वें क्वेश्चन की। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खस अपभ्रंश से हुआ। बात कर लेते हैं 68वें क्वेश्चन की। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिक परिवार से। बात कर लेते हैं अगले 69वें क्वेश्चन की। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी नहीं है। बात कर लेते हैं 70वें क्वेश्चन की। भारतवर्ष की आदि भाषा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृत। बात कर लेते हैं 71वें क्वेश्चन की। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण से होता है। बात कर लेते हैं 72वें क्वेश्चन की। किस बोली में नए प्रश्न लगाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली में लगाया जाता है। बात कर लेते हैं 74वें क्वेश्चन की। 74वां क्वेश्चन। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन 74वां। मानक हिंदी का आधार क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली। बात कर लेते हैं अगले 75वें क्वेश्चन की। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है इसका पाली, पहले पाली नहीं, पाली संस्कृत, संस्कृत पहले आई, फिर संस्कृत पहले, फिर पाली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं है इसमें से। बात कर लेते हैं अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे बात कर लेते हैं 76वें क्वेश्चन की। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। बात कर लेते हैं 77वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की आर्य भाषा में शामिल नहीं है। बात कर लेते हैं अगले
78वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्रू। बात कर लेते हैं 69वें क्वेश्चन की, भारत को किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और गोवा में। बात कर लेते हैं 80वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। बात कर लेते हैं 81वें की, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवधी। बात कर लेते हैं अगले 82वें क्वेश्चन की, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरदोई जनपद में। बात कर लेते हैं 83वें क्वेश्चन की, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बघेली नहीं है। बात कर लेते हैं 84वें क्वेश्चन की, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं 85वें क्वेश्चन की, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवधी के। देखो ये यूपी पीसीएस में पूछे गए भी हैं क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अब अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का आर्य शब्द किस बोली का है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज का। बात कर लेते हैं 87वें क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। अगला क्वेश्चन 88, निम्न में बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? मगही, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी नहीं है। बात कर लेते हैं 89 क्वेश्चन की, हरियाणवी या बांग्रू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी स्त्री या शौरसेनी अपभ्रंश से। बात कर लेते हैं 90 क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन 90, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा और तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। बात कर लेते हैं अगले 91 क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी नहीं है। बात करते हैं 92 क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में 210 है और संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा 120, ठीक है, याद रखना। बात कर लेते हैं 93 क्वेश्चन की, केंद्रीय निदेशालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1960 में। अगला क्वेश्चन 94, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोसली। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 500 से 1000 ईस्वी। बात कर लेते हैं अगला छठी स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनाफरी इनमें से किस बोली का उपबोली है? बनाफरी किस बोली की उपबोली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी। बात कर लेते हैं 98वें क्वेश्चन की, विश्व हिंदी सविश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इस बोली में कर्ता कारक व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधि में नहीं होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 100वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बुंदेली किस भाषा समूह की बोली है? इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भाषा के मानकीकरण का संबंध
भाषा के किस रूप से है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिखित रूप से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? ब्रज, कन्नौजी, अवधी। 1, 2, 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 105। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, अवधी बोली जाती है और बुंदेली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। 105 का एक तो हाँ, 1 और 4 बुंदेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? तो ये दोनों तो बोली जाती हैं, 2 और 3। 1 और 4 नहीं बोली जाती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात कर लेते हैं 106 में क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मागधी अपभ्रंश से। बात कर लेते हैं 107 में क्वेश्चन की। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली। बात कर लेते हैं 109 में क्वेश्चन की। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 343 से 351। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। बात कर लेते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजी खैर थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु नहीं आती है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं 114वें क्वेश्चन की। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौजी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैसाची से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत आदि जननी है। बात कर लेते हैं अगले 119वें क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 119वें क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी है, हरियाणवी है, बुंदेली, कोरवी है, हरियाणवी नहीं है। 119वें का ए। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, अवधी नहीं है? बात कर लेते हैं 120वें क्वेश्चन की। वह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी, जालौन और दतिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 123वें क्वेश्चन की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय के तहत। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1975 में हुआ। बात कर लेते हैं कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षरात्मक। बात कर लेते हैं अगले
126वें क्वेश्चन की, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में हुआ। गुजरात में हुआ। गुजरात, याद रखना, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 351। बात कर लेते हैं अगले 129वें क्वेश्चन की। 129वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, भोजपुरी और अवधी। मलयालम नहीं है। बात कर लेते हैं अगले 130वें क्वेश्चन की। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से किसे पृथ्वी पूर्वी भी कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली को पूर्वी भी कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असमिया। बात कर लेते हैं अगले 33वें क्वेश्चन की। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। बात कर लेते हैं अगले 34वें क्वेश्चन की। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। बात कर लेते हैं 135वें की। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराठी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 28 में बात कर लेते हैं 137वें क्वेश्चन की। 137वां क्वेश्चन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर, भारत में। ठीक है, याद करने की इसकी ट्रिक है। देखा, पहला, तीसरा और 10वां ये भारत में हुआ है। ठीक है, और दूसरा, इससे बाद पहले के बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा, 10वें के बाद 11वां, ये तीनों मॉरिशस में हुए। दूसरा, चौथा, 11वां, पहला, तीसरा, 10वां ये भारत में। 6 तो याद हो ही गए आपको। ठीक है, बात कर लेते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। अगला, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र अपभ्रंश से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध महागधी से। पूर्वी हिंदी का अर्ध महागधी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बघेली। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की, भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? भाट भाषा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगल को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचम अक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी में इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी द्वारा। बात कर लेते हैं अगले 46वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 343 में।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्य भाषा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजभाषा विभाग के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के गृह मंत्री। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार में बोली जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार के पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरदोई में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। खड़क विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटना से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश नहीं है। चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ये सही नहीं है। समिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये गलत है। ठीक है। बाकी अवधी बघेली और बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोली का विकास बिहारी भाषा से नहीं हुआ, ये सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, ये भी सही है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खासी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजभाषा विभाग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, असम की राजभाषा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए असमिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 17 में। बात कर लेते हैं खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सौर सैनी से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधी और छत्तीसगढ़ी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी है, जौनसारी है, गढ़वाली है, बुंदेली नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लहंदा का विकास किससे हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैसाची से। बात कर लेते हैं अगले 67वें क्वेश्चन की। 67वां क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश का विकास कौन सी बोली से मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मगही। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या बोला? पाली भाषा का क्या है? अंतिम मुद्दर को जिस प्रश्न का विकल्प बी प्राकृत को माना है। ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाड़ौती बोली है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी राजस्थानी हाड़ौती। बात कर लेते हैं 70वें क्वेश्चन की।
इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बघेली नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बनारस की को काशी का कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 172वां निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? वो तो बोडो, MS धोनी का बल्ला, ये ट्रिक थी ना। मैथिली, संथाली, डोगरी थी, तमिल नहीं थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध साहित्य से। बात कर लेते हैं 174वें क्वेश्चन की। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मागधी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी है। तो दोस्तों 176 क्वेश्चन हो गए हैं और मेरा गला भी सूख गया है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और एक शेयर करना और कमेंट कर देना प्यारा सा, जो मुझे आगे वीडियो बनाऊं तो मुझे हिम्मत मिले बनाने की, ठीक है। नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दें मेरे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगली स्लाइड पर। बस इसके बाद 2 स्लाइड और हैं, ठीक है, उसके बाद काम खत्म है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी। ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी। बात कर लेते हैं 178वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 182 में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निष्णात। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौरवी किस बोली को कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ परिवार की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बघेली का। अगले क्वेश्चन की। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य परिवार की। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के गृह मंत्री।
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा विभाग के। सतसंगी संत सींगा की भाषा क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निमाड़ी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उनमें से कौन सी भाषा बहुरूपी भाषा परिवार की शाखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्मीनी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपी परिवार की नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। बस चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसके बाद एक और स्लाइड है। इनमें से कौन सी बोली टैवर्ग बहुला इनमें से कौन सी बोली टैवर्ग बहुला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवी। बात कर लेते हैं 200 क्वेश्चन की। बिहारी की नामकरण किस विद्वान ने किया? बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरियासन ने बिहारी का नामकरण किया। गिरियासन ने लिख रहा है, गिरियासन। ठीक है, ये साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो गई थी पीडीएफ में, तो इसलिए स्लाइड से करवा रहा हूँ, नहीं तो वैसे करवाता पीडीएफ से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काव्य भाषा में। ये काव्य भाषा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी और ब्रजभाषा बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलु शामिल नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रूप में। बात कर लेते हैं 206 में की। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली निकली है। ठीक है, ये पश्चिमी से निकली है, ये पश्चिमी से निकली है, और ये भोजपुरी मागधी से निकली है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 209वां क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगला। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन रुको दोस्तों, ये साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ किताब में। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की, 212वें की। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगही का। बात कर लेते हैं, मगही का हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से
कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थानी बोली नहीं है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, ठीक है, बुंदेली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी उर्दू मिश्रित। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, मागधी और अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास, ये देखो, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, परंतु यूपीपीआरबी ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौरवी आकार बहुला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। ठीक है, ये सभी पश्चिमी हिंदी की है। बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना जो भाई नए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। ठीक है, और कथन दो, वाक्य के भेद तीन आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौर सैनी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक मिनट, इनमें से किस भाषा का मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, असमी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बघेली। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली। इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, एक दो, एक और दो। राजस्थानी, गुजराती, पूरा नहीं दे रखा यार, एक दो तीन चार। ठीक है, बात कर लेते हैं, बुक में यही दे रखा है एक दो, क्वेश्चन नंबर 224 का सी दे रखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 343। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, कोलकाता में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ध्यान रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी अनुवादों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का किस विकास के तहत कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा विभाग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 231वां दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ, किस शहर में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अपभ्रंश से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी है, मालवी नहीं है, जौनसारी है, गढ़वाली है। ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पिंगल का एक अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छंद तथा एक विशेष भाषा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे सब चैप्टर की ऐसी वीडियो लाऊंगा। एमसीक्यू की 235 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये आपको, ठीक है, मदद करेगी, ठीक है, स्कोर बूस्ट करने में, ठीक है। इसको पूरी कर लेना, ठीक है। जैसे ये पूरी हो जाएंगी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। इस पे जैसे ही बन के व्यूज आ जाएंगे ना, तो पीडीएफ डाल दूंगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, 1000 जल्दी करवाओ, ठीक है। मुझे मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। इस पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।